आफ्टरनून शिक्षार्थियों, बहुत खुशी की बात है कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार कुछ न कुछ प्रश्नों का हल आप तक पहुंचाया जाता है। अभी एक प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से है। कह रहा है कि व्यंजकों का गुणनखंड भी निकालें और भागफल भी ज्ञात करें। सबसे पहले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। पहला दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 भाग करना है y प्लस 5 से। तो इसको बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि आप देखेंगे, फर्स्ट जो मेथड होता है उसके बारे में आप सोचेंगे। कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 में भाग कर देना है आपको y प्लस 5 से। यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको, और यहाँ जो है 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इसको जो 7 है इसको रूप में लाते हैं। तो 5 में 2 से गुणा अगर करते हैं तो 10 हो जाता है, और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। इस तरह से इसका गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ाते जाएंगे, दो को एक साथ ले लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, और इस भाग है, इस बट्टा में है y प्लस 5। इसमें से y कॉमन करते हैं तो y प्लस 5 बच जाता है। इसमें से 2 कॉमन करते हैं तो y प्लस 5 बच जाता है, और बट्टा में y प्लस 5 रहता है। दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन y प्लस 5 निकाल लेंगे। y प्लस 5 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा y, और वहाँ दूसरे पद पर 2 बचेगा, नीचे y प्लस 5 रहेगा। आप चाहें तो y प्लस 5 से y प्लस घटा सकते हैं। 5 आपके पास आंसर के रूप में y प्लस 2 बच जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और उस तरह से आप आसानी से भाग कर देंगे। दूसरा मेथड भी ध्यान देंगे। सेकंड मेथड जो आपको पढ़ना है वो इस तरह से है। कह रहा है कि y प्लस 5 से आपको भाग कर देना है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 में। यहाँ पदों की संख्या 1 2 3 है, और द्वितीय पद y प्लस 5 द्वितीय पद है, इससे भाग करना है। पहले पद को घटाया जाता है तो ऐसा चर या अचर लेंगे कि y में y से गुणा किया जाए तो y स्क्वायर आ जाए। y ले लेते हैं, y में y से गुणा करते हैं तो y स्क्वायर आ जाता है। फिर इसमें 5 में y से गुणा करते हैं तो 5y हो जाता है। अब क्या करते हैं, घटाया जाता है नीचे वाले पदों को। जैसे ही घटाते हैं पदों का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, कटेगा तो काट देंगे। यहाँ देखेंगे 7y में से 5y घट रहा है, 2y बच जाएगा और 10 बच रहा है। यहाँ पदों की संख्या 2, यहाँ भी पदों की संख्या 2। ऐसे चर या अचर से गुणा करेंगे ताकि पदों को पहला पद मिल जाए। यहाँ y है तो आप प्लस 2 से गुणा कर सकते हैं। जैसे ही प्लस 2 से पहला पद में गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, दूसरे पद में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। इस तरह से नीचे वाले पदों को घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। इस तरह से आपके पास भागफल आ जाता है। कितना आ जाता है, y प्लस 2। तो दोनों विधियों से आपका आंसर बिल्कुल सुटेबल होगा। चाहे इस विधि का प्रयोग करें, चाहे गुणनखंड करके उसको कटाएं, दोनों ही सुटेबल विधि है। जो आपको पसंद आए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रयास करें कि दोनों विधियों से सेकंड नंबर प्रश्न बच जाए। धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय है।